ज्यादा हीरो बन रहा था। फिर शेर मत बनिए, आइए झपट लेगा। अभी एक बंदर ने आके कितना बड़ा तहलका मचा दिया है, क्या बताऊं। मैं दूध ले आकर के इस रूम में डाल दी हूँ, इसमें डाल देती हूँ, पड़ा रहेगा जब तक वो आके पलट दिया है। गेट भी बंद नहीं की हूँ मैं। देखिए पूरा 2 किलो दूध का सत्यानाश कर दिया। का कितना तहस नहस कर दिया है सो देखिए। ये देखिए झाजी के लिए रोटी बना रहे थे, रोटी भी जल गई। अरे बाप रे, मेरा ना सांस फूल रहा है, पता है, अजीब सा हो रहा है अंदर से। मैं झाजी के लिए रोटी बना रही थी और 2 रोटी मैंने बना दिया था, नहीं 3 रोटी बना दिया था, चौथा मैंने तवा में डाली थी, उनको जाना था। चौथा तवा में डाली थी तो जैसे वो किचन में गए हैं, मैं नहीं देखी हूँ, मेरे पीछे था, मैं नहीं देखी हूँ। जैसे वो किचन में करी, अरे बाप रे सुधा, मुझे लगा क्या सांप घुस गया है। मैं कही क्या हुआ, मैं भागी पीछे की तरफ, क्या हुआ, बड़े बंदर घुस गया। ओह माय गॉड, जैसे ही पलट के देख रहे हो कि इतना मोटा इतना बड़ा बंदर घुस गया, पहली बार घुसा है। मैंने क्या किया है, अभी हाउ हाउ कर रहे थे, अब वो भागने को तैयार नहीं है, इतना मोटा ताजा है, भागने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। अब इनके ऊपर झपट रहा है, मुझे डर लगता है कहीं इनको ना काट ले। मैं बोली आप मत छेड़िए उसको। फिर मैंने क्या किया, स्लैब पे दूध का पतीला रखा हुआ था, मैंने दूध उठा करके अपने वाले बेडरूम में डाल दिया। अब मेरी गलती ये भी यही हो गई कि मैंने गेट बंद नहीं किया है। मुझे डर लग रहा था कि झाजी को मैं चिल्ला रही थी कि आप उसके पास मत जाइए, क्योंकि बार बार उनको झपट रहा था। तो मैं गेट बंद नहीं कि पूरा पतीला का दूध मेरा सत्यानाश, आज 2 किलो दूध मेरा नाश कर दिया। फिर उसके बाद मैंने गार्ड को फ़ोन किया, वो किए हैं, गार्ड आया डंडा लेकर के, जब तक चला गया तभी मेरे पर से, मैं सेकेंड पे रहती हूँ, 3rd नंबर पे चला गया, 3rd नंबर पर से जा करके फिर से 1st नंबर पे चला गया। एकदम आतंक मचा देता है। यहाँ ना बराबर बंदर आता है कि मेरे यहाँ कभी नहीं आया था, मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम आया है। अब मैंने पूरा झाड़ू पोछा किया हुआ, मेरा सत्यानाश हो गया। और मुझे इतना डर लग रहा था ना कि क्या बताऊँ। एक रोटी भी उठा लिया, पूरा रोटी भी जल गई। मुझे लगा गैस ऑन है, पता ना वो भी ना जले कहीं, लेकिन झाजी क्या किए हैं, हिम्मत करके गैस कैसे भी बंद कर दिए हैं। अभी गार्ड बोला है कि पूरा बालकनी बंद रखना, नीचे घूम रहा है, बहुत मोटा है, बाप रे बाप। अब मैं कैसे वीडियो बनाती डर के मार से, कहीं मुझे इन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं पंगा नहीं लेती हूँ, समझ नहीं है, काट लेते हैं, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है। मैं झाजी को बचाने के चक्कर में मैं गेट नहीं बंद किया, पूरा दूध मेरा सत्यानाश हो गया। इतना तेज मेरा कलेजा काँप रहा है ना कि क्या बताऊँ, मुझे बहुत डर लगता है। अब बेचारे रोटी भी नहीं लेके गए हैं, चले गए, उनको जल्दी जाना था, चले गए वो। तो कुछ भी नहीं है। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी, बाप रे, एक बार में 6-6, 7-7 बंदर घुस जाता था सबके घर में, तभी मेरे घर में कभी नहीं घुसा था, आज पहली बार घुसा है। जितना ये जो सामने का फ्लैट दिख रहा है, इस बन तो चुका ही था, बस फिनिशिंग नहीं हुआ था, वैसे ही बना हुआ था, रॉ था, पूरा फिनिशिंग नहीं था। उसमें से उतना ही सांप निकलता था, काम रुका हुआ था, जंगल हो रखा था, उतना ही सांप निकलता था सबके घर में, उधर सोसाइटी में कहीं जहीं तहीं सांप मिलता था, काला काला सांप अजीब सा, उतना ही आए दिन बंदर आता था, 4-4, 5-5 बंदर एक बार में घुस जाता था, सबके घर को तहस नहस कर देता था, सारा सामान को गिरा करके। और वहीं पे मैं लस्सी रखी थी, स्लैब पे लस्सी भी रखी हूँ, मैं मलाई निकाली हूँ, उसमें से छाछ पड़ा हुआ है, वो छाछ को नहीं छुआ है। और मैंने दूध का पतीला उठा के रूम में डाल आई हूँ, तो देखिए वहाँ जा करके उसको गिरा करके फिर वापस आ गया। पता नहीं भगवान का क्या है, मुझे तो समझ में भी नहीं आया। खाई कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। उठा के रिवाइपर मार के बाथरूम में कर दो ना। हाँ, कैसे करूँ बाथरूम में, तुम भी हद करते हो, पूरे में गंद फैल जाएगा। तो क्या होगा, इतने एरिया में गंद फैल गया तो फैलने दो, और क्या फर्क पड़ता है, वाइपर मारो बाथरूम में कर दो। इस बाथरूम में? हाँ। माथा खराब कर दिया इस बंदर ने हमारा। इतना देर से रह रहे थे, कभी नहीं आया था, आज विजिट करने आ गया। छाछ वहाँ पे था तो उसको छुआ भी नहीं है। अरे इसको मैं लेकर के छुपाई थी इसी पे हम। अरे क्योंकि आप उसको वो अपने आप को बचाने के लिए अंदर गया, इसलिए यार। बालकनी भी बंद था। वैसे तो हर दिन आपकी बालकनी खुली रहती है, आज बंद रख दी। किचन से आया है ना। उधर से कोने में। कहते हैं ना दूध का नदी बहा दिया, से इसने दूध का नदी बहा दिया। इसको गाली बोलूं कि क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। अब हो गया सो हो गया, अब क्या उसको गाली देना। अरे छाछ को नहीं छुआ घर में। अरे क्योंकि वो घर में इसलिए गया क्योंकि उसे अपने आपको बचाना था, वो डंडे से थोड़ी ना पिटने के मूड में था। अब वो अंदर गया, वो अंदर उसने देख लिया कि कुछ है तो उसने गिरा दिया, उसको क्या पता दूध क्या है।
अंदर तब गया ना जब पापा उसको डंडा दिखाए। हाँ ये ना, नहीं वो मैं नहीं देखी, मैं तो घुस गई। मुझे लगा पापा के ऊपर लपक रहा है, कहीं मेरे ऊपर भी ना आ जाए। वाह। मुंह हाथ में नो, अरे मैं पापा को भी बोल रही थी। इधर बात आपको पता ही नहीं चला आपके पीछे बंदर भी है। मैं रोटी बना रही थी, मुझे क्या पता, मैं उधर थोड़ी देखी हूँ, बालकनी खुला हुआ था, आ गया है मुझे। साइड में आपको, साइड में बैठा है आपको पीछे बैठा था, साइड में नहीं बैठा था, आया ही है, तब तक पापा उधर से आ गए, ना तो मेरे ऊपर छड़क कूद जाता हूँ, पता नहीं क्या होता। फिर आपको काटता और क्या, हाँ फिर हमें बीच रास्ते में उठाया जाता कि चलो भाई। चलो, हाथ पैर में काटे वो अलग बात है, कि मुंह हाथ नोच ले तो हो गई, मुंह नोच ले तो हो गया, मैं शक्ल दिखाने लायक ही नहीं रहूंगी। इस बात से तो मुझे और डर लगा था, अपने फेस पे काटने से डर लगता है ना। खैर ये भी एरिया जंगल ही था, हम इंसान ने की वजह से हम लोग ऐसा शिफ्ट किए थे तो कितना सांप बंदर एक बार में 5-5 6 घूमता रहता, अब तो कम हो गया, लोग आने लगा है इसलिए कम हो गया है। अब लगी नहीं रहा कि सोसाइटी में बंदर भी घुसा था किसी के घर में। अरे 3-4 फ्लोर पे गया है और पता नहीं कहाँ कहाँ गया होगा। आराम से घूमते घुमाता है। हाँ भाऊस थोड़ा आराम से करो, यहाँ पे भी माल आ रहा है। शिट। देख रहे पूरे में आपने फैला दिया। मैं इसीलिए ना कही थी कि इधर उधर फैल जाएगा तो मुझे परेशान मत कर, तो सुनता कहाँ है। अरे पर ऐसे करके निकल भी तो जाएगा ना यार। ऐसे कर लो वैसे कर लो, हटो मैं कर देता हूँ, हटो हटो, लाओ। करता रहेगा। अभी तक मैं खाना भी नहीं खाई हूँ। ऑफकोर्स घर में बंदर घुसे, आप खाना खाओगे। अरे मेरा लग रहा था कलेजा ही काम नहीं करे, इतना धक हो रहा था, मैं बाप रे बाप, कोई उठ लिया, ढक दे, गेट बंद कर दूं, तो मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर ली कि गेट नहीं बंद किया, साफी लेके आ गई और गेट बंद नहीं किया। जल्दी में थी, अपनी जान बचाओगी दूध देखोगी, पहले ये बताओ। हाँ घर में बंदर है, अपनी जान बचाना है, दूध पहले देखना। हम लोग इतने छोटे छोटे लोग, एक बार छड़प जाता हमारे ऊपर तो उठा के पानी न पिया होता। कम से कम 30-40 किलो वजन रहा होगा, इतना मोटा था, भालू की तरह था। हनुमान जी की वजह से दिन में नहीं निकाल पाई हूँ, तो अभी मैं शाम के टाइम निकाली हूँ घी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी और बड़ी, बिल्कुल लहसुन प्याज फ्री। ये देखिए बड़ी मैंने एक बार बना करके कढ़ी में डाल दिया है, दूसरा मैं बना रही हूँ, और आदि को भी खाना है, क्योंकि जब भी बनाती हूँ तो आदि को चाहिए ही होता है। इतना सॉफ्ट बना है ना, इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दीजिए, देखिए इसका स्वाद कितना अच्छा आता है। तो वो खाता ही खाता है, केचप के साथ उसे बहुत पसंद है, तो मैं जब भी बनाती हूँ तो ज़्यादा ही बना लेती हूँ। हमारा कढ़ी, कोई भी जो सब्जी होती है ना ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाती है, तो ये कढ़ी बिना लहसुन प्याज के मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ बेसन का पकौड़े डाला है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, उतना ताम झाम कौन जाएगा करने, अब बहुत अच्छा लगता है। तो आज हमारे यहाँ बना है कढ़ी चावल, इसमें चावल कढ़ी, इसमें है भिंडी आलू की सब्जी, क्योंकि मैं जब भी भिंडी डालती हूँ ना तो मेरा बेटा सबको उसमें आलू चाहिए ही चाहिए। आदि तो मान भी जाएगा, गोलू बिल्कुल भी नहीं मानता है, तो मुझे 1-2 भी आलू उसमें मिक्स करना ही पड़ता है। तो आलू भिंडी की थोड़ी सी सब्जी है, मैं पापड़ सेक लूँगी, बस हो जाएगा आज का सिंपल सा डिनर। देखकर आप लोगों को भी लग रहा है ना जैसे सांप है, अंधेरा में अगर आए तो आदमी पक्का डर जाएगा। ये झाजी का काम है, बेल्ट खोल करके ऐसे ही फेंक देते हैं, कोविड के टाइम पे जैसे फेंकते थे ना ऐसे ही वो फेंकते हैं। तो फैमिली खाना पीना मेरा बन गया है, झाजी अभी आए नहीं है, तो आज का पूरा दिन ऐसे ही गया है, मंकी के साथ यानी हनुमान जी के साथ गया। अरे सडनली घुस गए, हमें तो इतना डर गई ना कि क्या बताऊँ, सारा नुकसान हो गया हमारा। और उस समय से मैं डर डर के बालकनी खोल रही हूँ, जब भी बालकनी खोल रही हूँ मैं झाँक रही हूँ कहीं इधर उधर तो नहीं बैठा है, मंगलवार को ही उधम मचाए हैं। और उस समय मैं वीडियो शूट करूँ तो कैसे करूँ, मुझे तो डर लग रहा था कि मेरा फ़ोन लेके ना चला जाए। मैं अपने फ़ोन रखी थी, मैं एलईडी के नीचे, मुझे लगा कि मैं बेड पे अपने बेडरूम में रखी हूँ। जैसे वो बेडरूम में आया है भगवान, मेरी तो कलेजा काँप रहा था कि आज तो मेरा फ़ोन गया। तो उस समय तो हाथ पैर काँप रहा था, तो कैसे वीडियो शूट करती, कुछ भी करती, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मलाई निकाली थी ना, उसी में का छाँच बच गया था। पहले तो मैं क्या करती थी, मलाई निकालती थी, जब घी निकालती थी ना उसका, तो जो छाँच होता था वो मैं फेंक देती थी, मतलब नलका पे फेंक देती थी। तो मैं एक दिन वीडियो बना के यूट्यूब पे डाली हूँ, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, वीडियो पे डाली थी और सजेशन मांगी थी कि आप लोग बताइए कि आप लोग क्या करते हैं कि आपका मलाई मतलब अच्छा रहता है, छाछ अच्छा निकलता है। 2-3 सिस्टर ने हमें बताई, वैसे ही मैं करती हूँ, तो अब मेरा कोई बर्बाद नहीं होता है, उसका मैं कढ़ी बना लेती हूँ और उसमें दही मिक्स करके और कढ़ी बना लेती हूँ। तो आज मैंने कढ़ी ही बनाई, बहुत दिन बाद बनाई, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी। अब
देख रहे हैं ना, मेरा फेस ना बिल्कुल दबता जा रहा है। मुझे कैमरा के सामने आने का बिल्कुल मन नहीं करता है, पता नहीं क्या हो गया है। बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है काफ़ी दिन की बीमार हूँ। कई लोग बोलते हैं तुम हेल्दी रहती हो तभी अच्छी लगती हो, ऐसे तुम बेकार लगती हो, क्योंकि हम लोग का फेस ना ये हो जाता है, ये धस जाता है, ऐसे हो जाता है। कई लोग ऐसे गप्पू की तरह उनका फेस होता है ना, वो कितना भी बॉडी उनका डाउन होता है तो उनका फेस भी चकता नहीं है। हम लोग का अगर बॉडी डाउन होता है ना कि सबसे पहले फेस से ही पता चलता है, फेस सीधा पिचक जाता है। इस टाइप का फेस है हमारा। मैं आ गई हूँ किचन में, तल लिया है मैंने पापड़, क्योंकि इसके बिना खाना अधूरा है। तो ये लीजिए, आप लोग भी खाइए। कढ़ी, चावल, पापड़, सब्जी, और बिना पकौड़े के मैं कढ़ी नहीं बनाती हूँ। तो आज का हमारा यही सिंपल सा डिनर है। आज के लिए इतना ही। हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू माय ब्यूटीफुल फैमिली।